सुपर तेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूज़ ऑफ वर्ब टू बी। टू बी वर्ब है क्या, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स क्या होते हैं, टू बी का प्रयोग हम किन किन परिस्थितियों किन किन सिचुएशन में करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं द यूज़ ऑफ वर्ब टू बी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का अर्थ क्या होता है? द मीनिंग ऑफ वर्ब टू बी मीन्स एग्जिस्टेंस, होना। जब किसी भी वस्तु के होने ना होने का प्रश्न हो, वहाँ पर हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज। इसका हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं। एक, टू बी एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, साधारण अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में, और दूसरा है इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, और एक सहायक क्रिया के रूप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द यूजेज ऑफ वर्ब टू बी एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। जब हम ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में इसका रूप होता है एज, एम, आर। एज इज used singular verb, singular subject. Am is used with I, and whereas are is used with plural subject. In past tense में इसका प्रयोग हम was और were के रूप में करते हैं। war is a singular and were is a plural. was का प्रयोग एक वचन के कर्ता के साथ और were का प्रयोग बहुवचन की कर्ता के साथ करते हैं। फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग विल बी और शैल बी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। शैल बी यूज्ड विथ आई एंड बी। इस प्रकार के वाक्यों में जब क्रिया के स्थान पर केवल हैं, है, हो, था, थी या होगा, होगी अथवा होंगे जैसे शब्द हों, तब इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद या इस प्रकार के वाक्यों को हम कन्वर्ट करेंगे इज, एम, आर, वाज, वर या विल बी, शैल बी का प्रयोग हम करेंगे। इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स हैं, वाज मीन्स था, वर मीन्स थे, विल बी होगा और शैल बी का मतलब भी होगा। तो इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद हम वर्ब टू बी के रूप में करते हैं जब क्रिया ना हो, क्रिया किसी भी वाक्य में अनुपस्थित हो और उसकी जगह शब्द हो केवल और केवल है, हैं, हो, था, थी या होगा, होगी जैसे शब्द हों तब। लेट फॉर एग्जाम्पल, वह एक दर्जी है, अर्थात दर्जी है एक प्रकार की क्वालिटी है। ही इज़ अ टेलर। तुम बहुत नाराज हो, यू आर वेरी एंग्री, तुम बहुत नाराज हो। यहाँ पर यू प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग हो रहा है। मैं 10 वर्ष का हूँ, आई एम 10 years ओल्ड हूँ के अर्थ में आया है। चोर छत पर होगा, इट इज़ यूज्ड इन अ फ्यूचर। द थीफ विल बी ऑन द रूफ, थीफ विल बी, चोर छत पर होगा, ये फ्यूचर में दिखा रहा है, भविष्यकाल को दिखा रहा है। दरवाज़ा खुला था, द डोर वाज ओपन। वाज क्या है? पास्ट टेंस में प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर वर्ब टू बी पास्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। और पास्ट में दो ही क्रियाओं का प्रयोग होता है, फर्स्ट वाज एंड सेकेंड वर। वाज फॉर सिंगुलर, वर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। तुम रविवार को बाहर गए थे, यू वर आउटसाइड ऑन संडे, वर मीन्स थे, तुम बाहर गए हुए थे। इन दिस वे बी यूज्ड वर्ब टू बी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन। इन प्रेजेंट इज, एम, आर, एंड इन पास्ट वाज, वर, इन फ्यूचर टेंस शैल बी एंड विल बी। रिमेंबर, कुछ ध्यान देने योग्य यहाँ बातें हैं। जब वाक्य में कोई वैज्ञानिक सत्य हो, साइंटिफिक ट्रुथ हो, प्राकृतिक घटना, नेचुरल इवेंट
या नेचुरल अकरिंग की कोई बात आए, और स्वभाव, हैबिट, मौसम आदि के बारे में बताया जाए, तब भी हम वहाँ पर वर्ब टू बी का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों की पहचान कैसे होती है? ऐसे वाक्यों के अंत में केवल है, हैं, होता है या होती है शब्द आते हैं। अगर वाक्य के अंत में ऐसे शब्द आएँ या ऐसा शब्द आपको वाक्य के अंत में मिलता है, देन यू हैव टू यूज वर्ब टू बी, तब आपको वर्ब टू बी का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, दूध सफ़ेद होता है, इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस, मिल्क इज़ वाइट। बर्फ़ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड। भाप गर्म होती है, स्टीम इज़ हॉट। आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। तो जहाँ होता है, होती है, हैं, वहाँ पर भी हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं, अर्थात इज एम आर का प्रयोग करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। The verb is used as an auxiliary verb and it can also be used as an main verb. मैंने पहले ही बता दिया कि वर्ब का प्रयोग हम एक साधारण क्रिया, मुख्य क्रिया के रूप में भी करते हैं, और दूसरे रूप में हम इसका प्रयोग ऑक्सिलरी के रूप में करते हैं। द वर्ब बी इज़ इरेगुलर। जो वर्ब टू बी है वो क्या है? इरेगुलर है। उसमें ईडी से के प्रयोग से नए वर्ब का निर्माण हम नहीं कर सकते। इट हैज़ 8 डिफरेंट फॉर्म्स। इट मीन्स वर्ब टू बी हैज़ इट्स 8 फॉर्म। बी, एम, is, are, was, were, being and been. These are the 8 forms of the verb to be, which is used in different types of situation in different tenses. The present simple tense and past simple tense make more changes than those of other verbs. For example, it is used in a simple present. I am late, मैं late हूँ। वी आर लेट, हम लेट हैं। यू आर लेट, तुम लेट हो। यू आर लेट, तुम लेट हो। ही इज़ लेट, वह लेट है। दे आर लेट, वह लेट हैं। इज, एम, आर, आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, इज इज सिंगुलर। आई इज यूज्ड विथ ऑलवेज एम एंड आर इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। इन पास्ट टेंस, आई वॉज लेट, वी वर लेट, यू वर लेट, तुम लेट थे। यू वर लेट, सी वाज लेट, वो लेट थी। दे वर लेट, वह लेट थे। नेक्स्ट, द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज बीइंग। द वर्ब टू बी इज आल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ बीइंग वेरी हेल्पफुल दीज डेज। वह इन दिनों बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है। द पास्ट पार्टिसिपल इज बीन। पास्ट पार्टिसिपल में अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो बीन मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी हैव बीन रेडी फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से तैयार हो चुके हैं। होना, होने का अर्थ यहाँ पर भी है। ही इज़ बीइंग वेरी हेल्पफुल दीज डेज, इन दिनों वह बहुत सहायक हो रहा है। होने का अर्थ वहाँ पर भी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल में बीन का प्रयोग करते हैं, अर्थात थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर्म ऑफ टू बी आर ऑफन कॉन्ट्रैक्टेड इन नॉर्मल स्पीच। नोट दैट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दे आर इज स्पेल्ड दे आर, नॉट दियर। दे आर को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो दे आर पढ़ेंगे, ना कि हम उसे दियर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर, वे आर हियर, यू आर हियर, यू आर हियर, ही इज़ हियर, दे वर हियर। मीन्स इट इज स्पेल्ड एज फुल फॉर्म आई एम, नॉट आई एम। बी आर, नॉट बियर।
एनी फॉर्म ऑफ बी इज़ मेड नेगेटिव बाय एडिंग नॉट। किसी भी वर्ब टू बी फॉर्म में हम नॉट लगाने से उसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में हम परिवर्तन कर सकते हैं। आफ्टर इट, टू बी के बाद इज़, एम, आर, वाज, वर के बाद हम नॉट का प्रयोग करके उसे नेगेटिव में बदल सकते हैं। Some of these forms of emphasizing the negative, for example, I am not late, मैं लेट नहीं हूँ। I am आपका टू बी वर्ब है, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। I am not late, मैं लेट नहीं हूँ। You aren't late, it means you are not late, तुम लेट नहीं हो। तो वर्ब टू बी आर है, आर के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। He is not late or he isn't late, we aren't late, इट मीन्स वी आर नॉट लेट, हम लेट नहीं हैं। तो वर्ब टू बी के बाद नॉट का प्रयोग करके हम उसे नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दे आर नॉट लेट, आई वॉज नॉट लेट, यू वर नॉट लेट, ही वॉज नॉट लेट, वी वर नॉट लेट, एंड सो मेनी ऑन। द मेजर यूजेज ऑफ बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आर to form continuous tenses and passive form. It means बी का यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब हम करते हैं तो इसका प्रयोग हम कॉन्टीन्यूअस टेंस और पैसिव फॉर्म में करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस एंड एक्टिव पैसिव फॉर्म में हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग, कंटिन्यूस टेंस है, वह पढ़ रहा है। ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का है। ही इज स्टोलन, माई बुक इज स्टोलन बाई हिम, मेरी पुस्तक उसके द्वारा चुरा ली गई। तो इज स्टोलन ये पैसिव फॉर्म में आ गया। तो वर्ब टू बी का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस के साथ साथ पैसिव फॉर्म में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। द वर्ब टू बी इज आल्सो यूज्ड, और वर्ब टू बी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? द वर्ब टू बी इज आल्सो यूज्ड एज एन मेन वर्ब। वर्ब टू बी का यूज हम मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में भी करते हैं। कब करते हैं? इट इज़ कॉमनली फाउंड ज्वाइनिंग अ सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को उसके विधेय अर्थात कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने में। एज एन मेन वर्ब बी इज़ यूज टू टॉक अबाउट, बी का यूज हम कब कब करते हैं मेन वर्ब के रूप में? सो फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स होती है, स्टेट्स, दशा को दर्शाने के लिए, जो कोई दशा हो, स्टेट हो। फॉर दिस बी यूज द सिंपल टेंस ऑफ द वर्ब विद अ सुटेबल एडजेक्टिव, इसमें हम सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, विद द न्यूज़, खबर से, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। तो क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है और सिंपल टेंस में प्रयोग किया गया है। ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, विद द न्यूज़, खबर से, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, इज का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आई एम का प्रयोग किया गया है। ये दोनों वर्ब टू बी का फॉर्म है, इज़ एंड आई एम, वो प्रसन्न नहीं है। सी वाज बिजी, यहाँ पे भी एक प्रकार की दशा है कि वो बिजी था, व्यस्त था। सो सी वाज नॉट एबल टू सी मी, इसलिए वो मुझे नहीं देख सकता था। पीपल्स बिहेवियर, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? पीपल्स बिहेवियर, फॉर दिस बी यूज द कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब। पीपल्स बिहेवियर, लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, द वर्ब विथ सुटेबल एडजेक्टिव। फॉर दिस बी यूज द कंटिन्यूअस टेंस। जब हम इसके पहले फीलिंग्स और स्टेट्स की बात करते हैं तब वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, इज़, एम, आर का। लेकिन जब हम पीपल्स बिहेवियर की बात करते हैं, लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए,
तब हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट बीइंग स्लो, आई एम बीइंग केयरफुल। मैं बहुत धीमा नहीं हूँ, आई एम बीइंग केयरफुल। मैं बहुत ही सतर्क हूँ या सतर्क रहता हूँ। यू वर बीइंग वेरी र्यूड टू योर मम व्हेन आई केम डाउन स्टेयर्स। जब मैं सीढ़ी से नीचे उतरा तो तुम अपनी माँ के प्रति बहुत ही क्रूर नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पे वर बीइंग और आई एम नॉट बीइंग कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका प्रयोग किया गया है। आई एम के साथ आईएनजी फॉर्म बीइंग और वर के साथ भी आईएनजी फॉर्म बीइंग का ही प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है होना, हो रहे, हो रहा हूँ या हो रहे थे। नेक्स्ट, टू बी प्लस द टू इनफाइनाइट इज समटाइम्स यूज टू रिफर अ फ्यूचर टाइम्स। जब हमें कभी कोई घटना या कोई भी प्लानिंग फ्यूचर की होती है और उसको हमें दर्शाना होता है, तब भी वर्ब टू बी का ही हम प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर हमने कोई प्लानिंग फ्यूचर में की है तो उसको अगर हमें दिखाना है तो उसको दिखाने के लिए भी हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं, और इसमें हम प्रयोग करते हैं टू का। दिस इज अ रैदर फॉर्मल यूज। ये अन्य क्रियाओं की अपेक्षा अलग है। विच ऑफन अपीयर्स इन न्यूज़ रिपोर्ट्स। ज़्यादातर इसका प्रयोग न्यूज़ रिपोर्ट्स में किया जाता है। सी द टू इनफाइनाइट एंड टू इनफाइनाइट वर्ब विद द आईएनजी फॉर्म। टू का प्रयोग इनफाइनाइट एंड जीरेंड अर्थात आईएनजी फॉर्म के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विजिट हंगरी इन अक्टूबर। प्राइम मिनिस्टर अक्टूबर में हंगरी जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पर फ्यूचर फॉर्म में है कि इसको आगे दर्शाना है, फ्यूचर में, काम फ्यूचर में होना है, लेकिन प्रयोग किया गया है वर्ब टू बी का इज, और इज के साथ इनफाइनाइट वर्ब टू का प्रयोग हुआ है, और टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सो हियर इट इज़ यूज्ड इज विथ टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विजिट। इसलिए यहाँ पर इज, उसके साथ टू और वर्ब की पहली क्रिया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विजिट का प्रयोग किया गया है, जो कि फ्यूचर के कार्य को, भविष्य के कार्य को दर्शा रहा है। द आर्क बिशप इज टू हैव टॉक्स विद द पोप नेक्स्ट मंथ। आर्क बिशप पोप से अगले महीने बात करेंगे। तो काम कब होगा, फ्यूचर में, लेकिन प्रयोग किया गया है इज टू हैव का। इज आपका वर्ब टू बी का है, बी का फॉर्म है इज, और यहाँ पर बात करेंगे, टू हैव, बात करनी है, कब करनी है, अगले महीने, तो यहाँ पर है से प्रयोग किया गया है। इट प्लस बी यूज, इट के साथ बी का हम प्रयोग जब करते हैं तब हम कहाँ करते हैं, इट प्लस बी। अब बी में कोई भी हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी हो सकता है बी के फॉर्म में, लेकिन हम इट का प्रयोग कब करते हैं, जब हम इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम, जब हम समय की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, किसी भी दूरी की बात करें, वेदर, मौसम की बात करें, आर कास्ट, किसी भी प्राइस की बात करें, इन दिस यूज, इस तरीके के प्रयोग में बी इज़ ऑलवेज सिंगुलर, बी का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हरी अप, जल्दी, इट्स 8:30, जल्दी करो 8:30 हो रहे हैं। इज़ इट, क्या ये है, आई डिड नॉट नो इट वाज सो लेट, मैं नहीं जानता इट वाज सो लेट कि बहुत लेट हो रहा था। इट वाज सो लेट, बहुत लेट हुआ था। इट इज़ 30 माइल्स टू ग्लासगो, इट इज़ 30 माइल्स टू गो ग्लासगो, ये 30 मील है ग्लासगो जाने के लिए। कम एंड विजिट अस, आइए और हमारे यहाँ ठहरिए। इट्स नॉट वेरी फार, इट्स नॉट वेरी फार मीन्स इट इज़ नॉट वेरी फार, ये दूर नहीं है। तो क्या है, दूरी है, इसलिए इट के साथ यहाँ पर हम इज का प्रयोग किए हैं, यानी इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। इट इज़ कोल्ड टूडे, आज बहुत ठंड है। बट इज़ इट नॉट वेट, लेकिन आज इतना जो है मौसम क्या कहते हैं, शुष्क नहीं है। इट इज़ नॉट वेट।
इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू लिव इन लंदन। लंदन में रहना बहुत खर्चीला है। इसके अलावा और हम कहाँ पर टू बी का प्रयोग कर सकते हैं? देयर के साथ। जब हम टू बी का प्रयोग देयर के साथ करते हैं तो हमेशा इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? देयर प्लस इज और आर। देयर के साथ जैसा भी कर्ता आएगा यानी सब्जेक्ट, अगर एक वचन का आता है तो इज का, और बहुवचन का कर्ता आता है तो आर का हम प्रयोग करेंगे। जबकि जब हम वहाँ पर बात कर रहे थे समय की या दूरी की, और इट का प्रयोग जब हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसके साथ हमेशा क्रिया एक ही वचन की आती है, जबकि देयर के साथ क्रिया एक वचन बहुवचन दोनों की आ सकती है। बी टेक्स मैनी बी may be singular or plural depending on the number of the noun and be sometimes contracted. For example, there is a spare toothbrush in the cupboard. Spare toothbrush, वहाँ पर एक स्पेयर टूथब्रश है कपबोर्ड यानी अलमारी में। देयर वाज अ कोल्ड विंड ब्लोइंग, ठंडी हवा बह रही थी। देयर इज़ नॉट एनफ पेट्रोल फॉर द जर्नी के लिए, यात्रा के लिए पर्याप्त पेट्रोल नहीं था। देयर आर सेवरल पेट्रोल स्टेशन ऑन द वे आर नॉट देयर। रास्ते में बहुत सारे निरीक्षण स्टेशन थे या गश्त के स्टेशन थे। पेट्रोल मीन्स होता है गश्त करना। आर नॉट देयर, क्या वो नहीं थे। तो इस प्रकार से हम जब देयर का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ एक वचन और बहुवचन दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं। और कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? टू मेक द कंटिन्यूअस टेंसेज ऑफ द मेन वर्ब बी हैव टू बी यूज बी ट्वाइस। दो बार हम बी का प्रयोग कर सकते हैं जब मेन वर्ब के रूप में इसको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्रयोग में लाते हैं। वंस एज ऑक्सिलरी, एक ऑक्सिलरी के रूप में, एंड वंस एज अ मेन वर्ब, और दोबारा मेन वर्ब के रूप में। कंटिन्यूअस टेंस में हम दो तरीके से इसका प्रयोग करते हैं और दोहरे रूप में एक साथ, एक बार ऑक्सिलरी के रूप में और एक बार मेन अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में कर सकते हैं। जैसे यू आर बीइंग सो एनोइंग, तुम बहुत ही टीका टिप्पणी वाले हो रहे हो। यू आर बीइंग सो एनोइंग। आर क्या है? टू बी का फॉर्म है, ये ऑक्सिलरी के रूप में है, और बीइंग क्या है? ये मेन वर्ब है। आई नो आई एम बीइंग सिली, मैं जानता हूँ कि मैं मूर्ख हो रहा हूँ। बट आई एम फ्राइटेंड, लेकिन मैं डरा हूँ या डरता हूँ। आई एम इज क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, क्योंकि वर्ब टू भी है लेकिन ऑक्सिलरी के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। और बीइंग क्या है? बीइंग इज आल्सो टू बी वर्ब टू भी है, लेकिन ये मेन वर्ब के रूप में होने के अर्थ में आया है। और कहाँ इसका हम प्रयोग कर सकते हैं? The question form of clauses with the verb be in the form made by putting the appropriate form of be right in front of the subject. Subject के पहले जब हम तुरंत सहायक क्रिया को या वर्ब टू बी को आगे रख देते हैं तब क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण हो सकता है। अर्थात जब हम प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करते हैं तब भी वर्ब टू बी का हम प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर, वाज एंड वर, इनका हम प्रयोग करके प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू बेटर नाउ, क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो। डिफरेंट यूजेज ऑफ बी का प्रयोग और हम कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं? फॉर इंट्रोड्यूसिंग पीपुल, आई एम स्टीवन एंड दिस इज आइजाबेला, मैं स्टीवन हूँ और आइजाबेला, किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। कलर को दिखाने के लिए, आवर डॉग इज़ ब्लैक, हमारा कुत्ता क्या है? काला है। एज को प्रदर्शित करने के लिए, किसी की उम्र को अगर दिखाना तब भी हम वर्ब टू बी का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। प्राइसेस, अगर हमें किसी के दाम दिखाने हैं। इट्स 7 पाउंड्स, ये 7 पाउंड का है। द टी शर्ट इज़ $20, टी शर्ट $20 की यानी $20 की है। और कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? जॉब, जब हम जॉब में होते हैं तब दिखा सकते हैं जॉब प्रोफेशन को। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ही इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। वेदर कास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी में।
उसके लिए मौसम बताने के लिए भी हम टू बी का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज़ सनी टुडे, आज बहुत गर्म दिन है। इट इज़ वेरी कोल्ड द मॉर्निंग, आज सुबह बहुत ठंड है। नेशनलिटी, अब किसी की राष्ट्रीयता दिखाना हो तब भी हम उसमें वर्ब टू बी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट या पास्ट दोनों में कर सकते हैं। एलेक्स इज फ्राम आयरलैंड, एलेक्स आयरलैंड से, एंड सोनिया इज फ्राम स्पेन, और सोनिया कहाँ से है? स्पेन से है, स्पेन से बिलोंग करती है। टाइम को हमें दिखाना होता है तो टाइम में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट टाइम इज़ इट, क्या समय है? इज़ इट 4:10, इस समय 4:10 हो रहा है। फीलिंग्स अगर हमें दिखानी हो, उसके पहले ही बता चुके हैं कि जब हम फीलिंग्स को दिखाते हैं तब भी हम वर्ब टू बी का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इज़, एम, वाज वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम स्केयर्ड, में डरा हूँ। सी इज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी हुई है। क्या? फीलिंग्स है। डिस्क्रिप्शंस, अगर हमें किसी का डिस्क्रिप्शंस करना है तो उस दौरान भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इज़ वेरी शार्ट एंड थिन, वो बहुत ही छोटा और पतला है। दीज कार्स आर ओल्ड एंड चीप, ये कार पुरानी और सस्ती हैं। किसी का डिस्क्रिप्शन या वर्णन करना हो तब भी हम उस जगह वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। द फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी, बेस फॉर्म बी के रूप में इट कैन बी सिंपल, और सिंपल प्रेजेंट में जब हम करते हैं प्रयोग तो इज़, एम, आर का प्रयोग एक वचन बहुवचन के कर्ता के साथ करते हैं। आई एम हियर, यू आर हियर, सी इज़ हियर, वी आर हियर। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट में जब हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं तो एक वचन की क्रिया के साथ वाज और बहुवचन की क्रिया के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। वाज, सी वाज हियर, वी वर हियर, वो वहाँ थी, हम वहाँ थे। नेक्स्ट, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में भी पहले ही डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया कि विल बी और शैल बी का प्रयोग हम शैल बी का आई और बी के साथ, विल बी का सभी क्रियाओं के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल फ्यूचर में हम प्रयोग करेंगे विल बी और शैल बी का। तो आई विल बी हियर, हम यहाँ रहेंगे। यू विल बी हियर, तुम यहाँ रहोगे। सी विल बी हियर, वो यहाँ रहेगी। दे विल बी हियर, वो यहाँ रहेंगे। तो इस तरीके से हम सिंपल फ्यूचर के वाक्यों को दिखाने के लिए वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। वी विल बी एंड दे विल बी हियर। प्रोग्रेसिव फॉर्म, अगर कंटिन्यूअस फॉर्म हमको दिखाना है तो प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। ही इज़ बीइंग अनयूजुअल। परफेक्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल। बीइंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेयर एज बीइंग इज अ पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल का हम जब प्रयोग करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट हैज़ बीन फन, ये कितना मजाक बन चुका है। इट हैज़ बीन फन, या आनंद ले चुका हूँ या आनंद प्राप्त कर चुका हूँ। द वर्ब टू बी आल्सो हैज़ मैनी डिफरेंट मीनिंग्स। टू बी का प्रयोग या इसका जो अर्थ है अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में होता है। द फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। नंबर 1, वर्ब टू बी का प्रयोग हम एग्जिस्टेंस, किसी के होने ना होने के लिए दर्शाते हैं। एग्जिस्टेंस मीन्स किसी का अस्तित्व जब हमें दिखाना हो। देयर इज अ रैबिट इनसाइड, अंदर खरगोश है। देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ समस्या है। देयर इज अ डिफरेंस, इन दोनों में अंतर है। तो जब एग्जिस्टेंस दिखाते हैं तब हम टू बी का प्रयोग करते हैं। हैपेंस, जब कोई घटनाएं घटती हैं तब। द पार्टी इज टू नाइट, आज रात्रि पार्टी है। द मीटिंग इज डाउन द हॉल, मीटिंग डाउन हॉल में होगी या है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए भी हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। कब? इवेंट्स को दिखाने के लिए। नेक्स्ट, लोकेशन। सी इज़ एट स्कूल, वो स्कूल में है। सी इज़ एट होम, वो घर पे है। और कहाँ प्रयोग करते हैं? द फूड इज़ ऑन द टेबल, खाना जो है टेबल पर है। तो लोकेशंस को दर्शाने के लिए भी हम टू बी का प्रयोग करते हैं। शोज द आइडेंटिटी, किसी की पहचान को दर्शानी हो, बतानी हो, तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए सिंगर, वह एक सिंगर है, गायक है। ही इज़ नॉट अ सिंगर, वो गायक नहीं है। तो अगर किसी की आइडेंटिटी को हमें दिखाना हो, पहचान बतानी हो, तब भी हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं।
सोच अ क्वालिटी, किसी की क्वालिटी को दर्शाना हो, उसके गुण को बताना हो, तब भी जैसे उसको हम पास्ट या प्रेजेंट दोनों में ले सकते हैं। सी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, या फिर सी वाज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। दिस इज़ डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है या होता है। द वर्ब टू बी इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब, और वर्ब टू बी का प्रयोग जब हम ऑक्सिलरी के रूप में करते हैं, तब इसका प्रयोग हम कब करते हैं? मेन वर्ब के साथ करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किस प्रकार से करते हैं? द वर्ब टू बी कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब टू एक्सप्रेस ऑनगोइंग, कंटिन्यूअस। कोई भी एक्शन या गतिविधि जब लगातार हो रही होती है, तब हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अना इज ईटिंग, अना खा रही है, ये कंटिन्यूअस हो गया। इज ऑक्सिलरी है और ईटिंग क्या हो गया? मेन वर्ब है। इज ईटिंग एज अ प्रोग्रेसिव, क्योंकि लगातार काम हो रहा है। केला इज वॉकिंग होम विथ हर फ्रेंड्स, केला घर के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रही है, टहल रही है। जस्टिन एंड ईथान वर वाचिंग मूवी, जस्टिन और ईथान मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में, प्रोग्रेसिव फॉर्म में। आर यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और जबकि वाचिंग क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया है, सहायक क्रिया के रूप में। आई एम ट्राइंग टू गेट सम स्लीप, द वर्ब टू बी इन पैसिव टेंस। वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं? द वर्ब टू बी इज यूज्ड टुगेदर विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब टू बी का प्रयोग क्रिया के तीसरे रूप के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। द एप्पल इज ईटन, अब क्या हुआ? पैसिव फॉर्म में चेंज हुआ। एक्टिव, द एप्पल इज ईटन, एप्पल खाया गया मेरे द्वारा। तो इज ईटन, इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, और ईटन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द ईट, ईट का ये थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस में हम वर्ब टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग लाते हैं या प्रयोग में ले आते हैं। Someone turned on light, the light was turned on. Someone, किसी ने लाइट को बंद कर दिया, the light was turned on। पास्ट फॉर्म में इसका प्रयोग हुआ वर्ब टू बी का, तो was turned। अब was क्या है? यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, और टर्न क्या है? टर्नड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टर्न, टर्न का ये थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस में भी हम टू बी के साथ वर्ब की तीसरी क्रिया अर्थात थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। वी विल क्लीन द हाउस विल बी क्लीन्ड। फ्यूचर में अगर हम प्रयोग में लाते हैं, तो फ्यूचर में भी हम वर्ब के सहायक क्रिया के साथ तीसरे फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। द हाउस विल बी क्लीन्ड, हाउस या घर साफ हो चुका होगा। ठीक, ही विल क्लीन द हाउस, वो घर को साफ करेगा। द हाउस विल बी क्लीन्ड, घर साफ हो चुका होगा। बाय, आगे आप बाई का जोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू बी, द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इज बीइंग। अगर इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म कंटिन्यूअस लगाएंगे तो बीइंग से बनाएंगे। दिस मीन्स द एक्शन इज ऑनगोइंग, अर्थात कार्य लगातार हो रहा है। द लिटिल बॉय इज बीइंग नॉटी, लड़का बहुत ही शरारती हो रहा है। सी वॉज बीइंग रूड, वो बहुत ही क्रूर हो रहा है। बट देन सी अपोलाइज, लेकिन उसने तब भी क्षमा मांगी। दे आर बीइंग ट्रिक्ड। इस तरीके के एग्जाम्पल्स में आप इसके ज़रिए समझ सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव में कहाँ पर वर्ब टू बी का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट फॉर्म में भी वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट फॉर्म में बीन का प्रयोग करते हैं, अर्थात थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीन। जैसे हैज़ बीन और हैव बीन आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इज बीन। दिस मीन्स द एक्शन इज कम्प्लीटेड, यानी काम जब हो चुका होता है तब हम बीन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, द लिटिल बॉय हैज़ बीन नॉटी, लड़का शरारती हो चुका है। सी हैज़ बीन रूड बट नाउ अपोलाइजेज, दे हैव बीन ट्रिकल्ड। तो ये भी आपका परफेक्ट फॉर्म में प्रयोग किया गया है, जो कि काम हो चुका होता है, कार्य फिनिश हो चुका है। थैंक यू फॉर वाचिंग। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है,
लेकिन इसको आप जब शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो वर्ब टू बी का प्रयोग बहुत ही अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जगह होता है। तो पूरे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अलग अलग परिस्थितियों में वर्ब टू बी के प्रयोग को समझिए। मुझे आशा है कि मैंने बहुत ही बेहतर किया है आपको समझाने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।